और ये दूध की जो परंपरा है ये दूध की जो परंपरा है ये कहाँ से चली? इसी बद्री नामक क्षेत्र। तो अभी हम आपसे कह रहे थे यह सैर सपाटे का क्षेत्र नहीं है बद्रीनाथ, ये भजन का स्थान है, और यहाँ आज भी यक्ष किन्नर गंधर्व सब रहते हैं। हमारे आत्मे बड़े ब्राह्मण थे, उनका शरीर ब्राह्मण थे। अब की बार पता शरीर शांत हो गया, अब की बार पता चला तो वह कथा में पधारते थे, वह बता रहे थे एक बार कोरोना काल में जब बद्री क्षेत्र में कोई नहीं आया, वह रात बैठे तो वह रात नहीं आई, उन्हें नींद नहीं आया, चलो नींद में आया चलो नहीं में आई। रात के 2 बजे लगभग तब तक कुंडकी हो गए, तो तब तक कुंड पर जाकर वह बैठे, 70 साल तक के थे लगभग। तो वहां जाकर बैठे इतने में इन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई दूर से जैसे भाग कर कोई जल के कुंड में छप जैसी आवाज जल उछला। पर इन्हें कोई दिखा नहीं, पर ऐसा हुआ कि कोई बात देखने लगे। इतने में ही कुंड में बाल प्रकट अभी की घटनाएं थी। और उस कुंड पर जो ये खंभे लगे हुए उन पर बाल चढ़ गए, बढ़ा गए, तुम्हें किसने आज्ञा कर दी यहाँ आने की? यदि प्राण बचाना चाहते हो तो जब लगा हुआ है, और जब शरीर जैसे दो कदम चलने में सांसें जाती, कैसे हम इतनी चौड़ी भागे जैसे 16 साल का बच्चा भागे। और हमें कोई सांस चढ़ी है भगवान। उन्होंने कहा कलयुग कितने चरम पर आ जाए, या किसी भी धार्मिक देवता छोड़कर नहीं सकते। महादेवता शक्तियां सदा क्या रहती? हम माने या ना माने। हमने कई वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना देखी थी। ये घटना हम इसलिए सुनाते हैं, नास्तिक जगत के लोग हैं, इनके मन में भी श्रद्धा जग जाए। एक बार हमने एक महात्मा जी से पूछा, आप कहते हो यहाँ बहुत बड़े साधु। उन्होंने कहा ऐसे साधु है, 10,000 लाख वर्ष आयु है। हम सुनकर आश्चर्य। हमने कहा हम यह बात मान भी लें। वह भी परिक्रमा लेने लगे, हम दोनों भी परिक्रमा लेने लगे, और भी दोनों साधु परिक्रमा ली, आप लोग भी तो एक व्यक्ति का पैर खराब होने में, उसे कहा लो देखो, हमें पता नहीं क्या देखो। और जैसे ही हमें उसने दिखाया, हमें भगवान के मंदिर का शिखर है, भगवान के मंदिर पर अनेकों ज्योतियां घूमकर सीधे वहां पर घूम जा रही थे। ध्यान लगे मुझे ज्योति के रूप में दर्शन कर अपने स्थान में पहली बार ऐसी जो हमने एक बार अपनी ज्योति का दर्शन करा था चिंतपूर्णी भगवती में, जब ये सावन भगवती में, जब ये सावन होता है। मुझे माना जाता चिंतपूर्णी में, नौ माता ज्योति के रूप में आती है। और माता ज्योति की तिथि है अष्टमी भगवान, शायद सप्तमी तिथि है, अष्टमी वर्ष हो गए सब हमने ज्योति। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं, आप जिस तीर्थ में और धाम में पधारे, उतनी ही भगवान के अष्टाक्षरी का क्षेत्र है।
ये हस्ताक्षरी का क्षेत्र है। यहाँ आचार्यों ने हस्ताक्षरी एक मंत्र होता है द्वादशाक्षर, एक मंत्र होता है द्वादशाक्षरी, एक होता है अष्टाक्षरी है बद्रीनाथ। ये अष्टाक्षरी का क्षेत्र है बद्रीनाथ। तो राम जी सनक सनंदन सनातन